अगर आप टाइफाइड से पीड़ित हैं, तो 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। पहली कि जिस डॉक्टर के अंडर सुपरविज़न और गाइडेंस में आप दवाइयाँ ले रहे हैं, आपकी मेडिसिन्स, और दूसरी आपकी डाइट प्लान। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दवाइयाँ लेने के साथ-साथ आपको खाने में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, सोनम क्लिनिक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर आयशा। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि जब आपको टाइफाइड फीवर होता है, जब आप टाइफाइड फीवर से इन्फेक्टेड होते हैं, तो ऐसे क्या फूड आइटम्स हैं जो आपको बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। सबसे पहली चीज़, मैदे से बनी हुई कोई भी चीज़, क्योंकि मैदा हमारी पाचन प्रक्रिया को स्लो करता है, इसलिए आपको मैदे से बनी हुई किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। कोई भी तली भुनी हुई या तीखी मिर्च मसाले वाली चीज़, क्योंकि जब आपको टाइफाइड फीवर होता है, जब आप टाइफाइड फीवर से इन्फेक्टेड होते हैं, तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यानी आपकी पाचन प्रक्रिया ऑलरेडी बहुत इफेक्टेड होती है, जिसकी वजह से वो स्लो हो जाती है। तो आपको ऐसी कोई भी चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो बनाए। तीसरी चीज़ कि हाई फाइबर इंटेक आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाई फाइबर इंटेक में बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स आते हैं, बहुत सारे सीरियल्स होते हैं, जैसे कि गेहूँ जो होता है उसमें भी जो फाइबर की मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। फलों में, कई सारे फलों में भी फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हाई फाइबर इंटेक से आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्लो हो जाएगा, क्योंकि ये हाई फाइबर फूड्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा समय लेते हैं भोजन को डाइजेस्ट होने के लिए। इसलिए आपको ऐसा कोई भी भोजन नहीं लेना चाहिए जो ज़्यादा समय ले पचने के लिए। तो चलिए अब जानते हैं कि टाइफाइड फीवर से अगर आप इन्फेक्टेड हैं, तो आप क्या चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करेंगे जिससे कि आपकी जो रिकवरी रेट है वो ज़्यादा हो जाएगी और आप जल्दी रिकवर करेंगे। अब बात करते हैं ऐसे फूड आइटम्स की जो आपको बढ़ा के खाने हैं, यानी आपको अपनी डाइट में उनका सेवन ज़्यादा करना है। सबसे पहली बात तो आप सफिशिएंट अमाउंट में पानी पिएँ, स्टे हाइड्रेटेड। यहाँ पे पानी पीने के साथ-साथ आप और भी लिक्विड चीज़ें ले सकते हैं, जैसे कि आप जूस ले सकते हैं, आप नारियल पानी ले सकते हैं, वो भी आपकी बॉडी को रिप्लेनिश करने में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करेगा। दूसरा, आपको अपनी डाइट में हाई कैलोरी और हाई कार्बोहाइड्रेट की जो चीज़ें हैं वो बढ़ानी है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाई कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट की जो चीज़ें होती हैं वो आपके शरीर को एनर्जी देती हैं, ताकत देती हैं काम करने के लिए, साथ में एक्टिव रहने के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी बीमारी से गुजरते हैं तो आपके शरीर का जो वज़न होता है वो लगातार कम हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक तो आपका जो शरीर है वो उस बीमारी से लड़ रहा है, और दूसरा आपको प्रॉपर अमाउंट में कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट की चीज़ें नहीं मिल पाती, जिससे कि जो आपके शरीर को ऊर्जा चाहिए, वो शरीर आपका जो ऊर्जा है वो आपकी बॉडी में स्टोर्ड फैट से ही लेने लगती है। इसलिए आप आलू खा सकते हैं, उबले हुए स्पेशली आलू। अगर आपको खाँसी की समस्या नहीं है, तो आप चावल को बॉयल करके या हल्का-फुल्का सा फ्राई करके भी खा सकते हैं। तीसरा है कि आपको अपनी डाइट में जो प्रोटीन की मात्रा है वो बढ़ानी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब किसी को बॉडी बनानी होती है, यानी वेट गेन करना होता है या मसल गेन करना होता है, तो प्रोटीन का इंटेक बहुत ज़रूरी होता है। उसी तरह हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी जो प्रोटीन का इंटेक है वो ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपकी बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ के लिए और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रॉपर विटामिन्स और मिनरल्स मिलते रहें। तो आप प्रोटीन की जगह पे आप ले सकते हैं उबले हुए अंडे, जिसमें से आप जो अंडे का सफ़ेद भाग है उसका सेवन करें, पीला वाला भाग छोड़ दें। साथ में बहुत सारी दालों में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, आप दालों का सेवन कर सकते हैं, और प्रोटीन के बहुत सारे अच्छे सोर्सेज़ भी होते हैं। ऐसी कोई भी भोजन का सेवन ना करें, प्रोटीन में भी, जैसे कि सोयाबीन होता है, वो बहुत रिच होता है प्रोटीन में, लेकिन वो थोड़ा स्लो डाइजेस्ट होता है, इसलिए ऐसे कोई भी चीज़ का सेवन ना करें जो आपके शरीर में ज़्यादा समय लेती है पचने के लिए। अब हम बात करते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट फूड की, या ऐसी चीज़ की जो हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा अंडररेट करते हैं, और स्पेशली जब आप किसी बीमारी से फाइट करते हैं, स्पेशली जब आपको पेट से रिलेटेड कोई समस्या है, तो आप इस चीज़ का ज़रूर सेवन करें, दही। दही, आप बहुत सारे मिथ होती हैं, बहुत मिसकॉन्सेप्शन होते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपको दही का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। दही जो होता है, आप उसका सेवन सही तरीके से करेंगे तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं हमारे शरीर में। आप दही को हमेशा दोपहर के खाने के बाद लें। ये क्या जब भी आपको टाइफाइड फ़ीवर की दिक्कत होती है, तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड होता है। आपको पेट से संबंधित बहुत सारी समस्याएँ होती हैं, कभी आपको डायरिया की दिक्कत होती है, कभी पेट में दर्द होता है। तो ऐसे में जो दही है,
वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज उसमें होते हैं जो गुड फ्लोरा को मेंटेन रखता है हमारे गट एरिया में, इसलिए आप दही का सेवन जरूर करें। अब हम बात करेंगे कि आप ऐसे फलों का सेवन करें जिसमें वाटर का जो रिटेंशन है वो बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि आप तरबूज का सेवन कर सकते हैं, खरबूजे का सेवन कर सकते हैं, बहुत सारी हेल्दी ड्रिंक्स और शेक्स आप बना के पी सकते हैं घर पे। इन सारी चीजों का आपको सेवन करना चाहिए। अगर हम इस वीडियो को समअप करें लास्ट में, तो समअप ये है कि आपको ऐसी सारी चीजें जो बाहर की चीजें होती हैं, जो मैदे से बनी होती हैं, तली भुनी चीजें, हाई फाइबर की चीजें बिल्कुल नहीं खानी है। आपको हाई प्रोटीन लेना है, हाई कैलोरी कार्बोहाइड्रेट लेना है, आपको खूब मात्रा में पानी पीना है। आपको सिर्फ ऐसे फल और सब्जियां खानी है जिसको आप अंदर से छील के खाते हैं। आपको उबले हुए आलू खाने हैं और साथ में आप अपनी बॉडी में जो वाटर रिटेंशन है उसको बनाए रहें। तो अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो रिकवरी है वो बहुत अच्छी तरह से हो रही है टाइफाइड से, और आपको कोई मेजर समस्या भी टाइफाइड में उत्पन्न नहीं होगी। तो दिस वाज ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।